नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारी क्लास 4 है। यदि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए थे और वो टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि आगामी परीक्षा से उनसे क्वेश्चंस किए ही जाते हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था, दूसरी क्लास में बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा था और थर्ड क्लास में हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनसे क्वेश्चन टेट सुपर टेट जो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देंगे उनमें भी उनसे क्वेश्चंस 100% पूछा ही जाता है। तो आप उन अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएं तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जैसे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम एक प्रमुख कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा सेकंड है वातावरण। अगर हमारे आसपास की जलवायु या वातावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और अगर हमारे आसपास की जलवायु वातावरण अच्छा होगा तो जो बच्चे की ग्रोथ है वो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, नेगेटिव ग्रोथ नहीं होगी। तो अपना जो वातावरण है वो भी बच्चे को जब विकास है उसको प्रभावित करता है। इसके बाद थर्ड है हमारा पोषण। तो पोषण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। जैसे बच्चे को अगर फल वगैरह ना दिए जाए, विटामिन सही तरीके से ना दी जाए तो उसकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके बाद हमारा फोर्थ है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे इंग्लिश में वो कहते हैं। इसमें आपने एक ग्रंथि का नाम सुना होगा, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इन्हीं दो भागों से मिलकर टोटल 13 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो बच्चे के शारीरिक विकास में जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसमें से इसमें ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और ग्रोथ हार्मोन्स का अगर सिक्रीशन ना हो तो बच्चा बौना रह जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं जिनकी वजह से बच्चों का जो विकास है वो प्रभावित होता है, अगर सही हार्मोन्स का सिक्रीशन सही टाइम पर ना हो। इसके बाद शिक्षक एवं प्रशिक्षण। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग एंड ट्रेनिंग। अगर बच्चों को सही शिक्षा ना दी जाए तो उनका मानसिक जो विकास है वो रुक जाता है। तो ये 5 मुख्य कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें से आज हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम के बारे में। वंशानुक्रम क्या है, इसके संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम क्या होता है, और साथ ही में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं भी हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का अर्थ होता है जैसे कि तैसे या समान के समान। मतलब जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतानें भी वैसी ही होती हैं। अगर माता पिता ऊंचे कद के हैं तो जो बच्चा होगा वो भी ऊंचे कद का होगा, और अगर माता पिता छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे ही होंगे। यही वंशानुक्रम है। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहलाती है। बालक के जन्म से पहले विकास पर अनुवांशिकता का प्रभाव अधिक पड़ता है, लेकिन जन्म के बाद से वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम सीधी सी बात है, वो होता है जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। जैसे जो बच्चे के माता पिता हैं, अगर बच्चे के माता पिता ऊंचे कद वाले हैं, गोरे हैं, तो बच्चा भी ऊंचे कद वाला गोरा ही होगा। यही वंशानुक्रम है। इसके बाद हम लोग वंशानुक्रम से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, जिससे हम मुख्य रूप से कुछ
3-4 परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे वुडवर्ड के अनुसार, तो वुडवर्ड ने एक परिभाषा दी है और इन्होंने इस परिभाषा में कहा है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थे। यह जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व ही व्यक्ति में आने लगती हैं। मतलब इनका यह है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी जो वो माता पिता के जो लक्षण है वो बच्चों में 9 माह पहले ही जो बच्चा गर्भ में होता है तभी उसमें वो लक्षण पहुंच जाते हैं। ये किसने कहा? तो ये वुडवर्ड ने ऐसा कहा है। आप फिर से एक बार इनकी जो कथन इन्होंने कहा है, स्टेटमेंट दिया है, उनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थे। यह जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व ही व्यक्ति में आने लगते हैं। तो 9 माह पूर्व ही, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी माता पिता के लक्षण बच्चे में पहुंच जाते हैं। ये किसने कहा? ये वुडवर्ड ने कहा। इसके बाद जेम्स ड्रेवर के अनुसार पढ़ लेते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार इन्होंने कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित या हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। तो इन्होंने कहा है कि जैसे माता पिता में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वह बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। यदि माता पिता जैसे मानसिक मतलब मानसिक संक्रमित की बात करें तो जैसे माता पिता विद्वान है तो बच्चा भी विद्वान होगा। फिजिकल की बात करें तो अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज है माता पिता में तो वह ट्रांसफ़र बच्चों में भी हो जाती है। ये जेम्स ड्रेवर ने अपने कथन में ऐसा कहा है। इसके बाद बी.एन. झा, ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इसके बाद जे.ए. थॉमसन ने क्या कहा है? तो जे.ए. थॉमसन ने कहा है कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधित शब्द के जो सुविधाजनक शब्द है। मतलब इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधित संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। इनका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में वंशानुक्रम के लक्षण ट्रांसफर होते चले जाते हैं। इसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। ये जे थॉमसन ने कहा है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है? अब आप बस सुनिए कि बालक शारीरिक रूप से गुण में अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं और इसके साथ ही वे मानसिक तथा सामाजिक गुण भी अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। परंतु वर्तमान में कुछ अपवाद देखे जाते हैं। अपवाद कैसे देखे जाते हैं? जैसे मान लीजिए किसी के माता, जैसे पिताजी हैं किसी के, वो फार्मर हैं, तो क्या उनका बच्चा भी फार्मर बनता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका बच्चा टीचर भी बन सकता है। तो अभी जो वर्तमान समय में है इसमें कुछ अपवाद देखे जा रहे हैं कि जो माता पिता के जो जीन हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में सेम ही जीन पहुंच जाएं। तो ये कुछ अपवाद भी हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वंशानुक्रम क्या है और वंशानुक्रम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं को हम लोगों ने, उन स्टेटमेंट को हम लोगों ने पढ़ा, और जो स्टेटमेंट दिए गए थे मनोवैज्ञानिकों द्वारा उन लोगों को हम लोगों ने पढ़ा है और उस कथन का मतलब भी हमने आपको बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वंशानुक्रम के नियम क्या क्या हैं। नियम भी इसके कुछ नियम हैं, जैसे मेंडल का नियम है और भी बीजमैन का नियम है। तो कल की वीडियो में हम लोग समानता का नियम है, तो कल की वीडियो में हम लोग वंशानुक्रम के नियम को ही पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएं तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस लिंक पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको डेली नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।